हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनीषा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप अफोर्डेबल प्राइस में क्लीनअप क्लाइंट का कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे प्रोडक्ट जो मैं क्लीनअप में यूज़ करूंगी। सबसे पहले हम फेस को वाटर से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम क्लिनजिंग करेंगे। मेरे क्लाइंट के फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा थे और टैनिंग भी थी, इसलिए मैंने पिंपल एंड टैनिंग वाला प्रोडक्ट यूज़ किया उनके फेस पे और उन्हें कोई इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा ही पिंपल थे। इन सब चीज़ों का ध्यान देकर मैंने उनके फेस पर जो उनके फेस पे सूट करे, मैंने वैसा उनको प्रोडक्ट परचेस किया कि आप ये वाला करवा लो। आप भी अपने क्लाइंट के फेस, स्किन टोन और उनके फेस पे क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को देखकर आप उनके फेस पे क्लीनअप या फेशियल करिएगा और उन्हें सलाह दीजिएगा कि आपको कौन सा क्लीनअप सही रहेगा, कौन सा क्लीनअप आप करवाएंगे तो आपके फेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। मेरे क्लाइंट के फेस पे पिंपल बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने सिर्फ स्क्रब अलग से यूज़ नहीं किया, क्लिनजिंग एंड स्क्रब को मिक्स करके उनके फेस पे यूज़ किया। अगर आपके क्लाइंट के फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप क्लिनजिंग एंड स्क्रब को मिक्स करके उनके फेस पे कर सकते हैं यूज़। अलग अलग से करते हैं यूज़, लेकिन अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लिनजिंग एंड स्क्रब में ज़्यादा स्टेप नहीं रहते हैं, उसमें आपको सर्कुलर मोशन में ही फिंगर्स की मदद से फेस पे क्रीम को अप्लाई करना रहता है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, आपको वैसे ही करना है। और हमें अगर हम स्क्रब कर रहे हैं तो हमें हाथों को अपने बहुत हल्का रखना पड़ता है। स्क्रब हमें ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो क्लाइंट की स्किन छिल सकती है। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना रहता है और आपको स्क्रब एकदम हल्के हाथों से करना है। मसाज हम प्रेशर दे के करते हैं, लेकिन स्क्रब को हमें हल्के हाथों से करना है। और क्लिनजिंग स्क्रब में एक ही स्टेप होते हैं। सर्कुलर मोशन में आपको पूरे नोज, चिक्स वगैरह सब में क्रीम को अप्लाई करना है। और क्लिनजिंग स्क्रब का टाइमिंग 15 मिनट 10 मिनट ऐसे ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। क्लिनजिंग स्क्रब हो जाने के बाद हम पिंपल पिन की मदद से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करेंगे अपने क्लाइंट के फेस से। लेकिन मेरी क्लाइंट ने मुझे मना किया कि मैं उनके पिंपल्स निकालते हुए वीडियो को नहीं बनाऊं, तो मैंने उसे कट कर दिया। अब हम रोज़ वाटर यूज़ करेंगे। रोज़ वाटर हम अपने क्लाइंट के फेस पे यूज़ करते ही हैं, क्लीनअप फेशियल अगर होता है तो। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो एक बार आप करके देखिएगा, उसकी वजह से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम विटामिन ई की कैप्सूल अपने क्लाइंट के फेस पे यूज़ करेंगे। हम क्लीनअप फेशियल में विटामिन ई की कैप्सूल भी यूज़ करते हैं, इससे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर आप क्लीनअप और फेशियल में विटामिन ई और रोज़ वाटर यूज़ नहीं करते हैं तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। विटामिन ई की कैप्सूल हम लगाने के बाद थोड़ी देर अपने क्लाइंट के फेस पे मसाज देंगे और उसके बाद अब मैंने मसाज क्रीम अप्लाई कर दिया अपने क्लाइंट के फेस पे। पहले हम अपने क्लाइंट के फेस पे पूरे क्रीम को अच्छे से अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्लाइंट के फेस पे क्रीम को एब्जॉर्ब कराएंगे। मसाज में आपको अपने क्लाइंट के फेस में क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है, उससे ग्लो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अच्छे से प्रेशर देकर आपको क्लाइंट के फेस पे सारे स्टेप को करना है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे वैसे करिएगा, तो आप देखिएगा आपके क्लाइंट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं भी दे रहे हैं तब भी अगर आप अच्छे से अपने क्लाइंट के फेस पे जितना स्टेप आप दे पाएंगे उसमें भी अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपके क्लाइंट को आपका काम बहुत अच्छा लगेगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, लेकिन आप मसाज बहुत अच्छे से दीजिएगा अपने क्लाइंट को। वो उनको जितना रिलैक्स फील होगा और जितना अच्छा ग्लो आएगा, वो आपके काम से उतना ही खुश होंगे और आपके पास दोबारा ज़रूर आएंगे। हमें मसाज कम से कम 15 से 20 मिनट देना ही देना है। क्रीम को आपको नेक एंड फेस दोनों पे अच्छे से अप्लाई करना है और जैसे जैसे मैं स्टेप दे रही हूँ आपको वैसे ही देना है। शुरू में आपको मसाज
मसाज के स्टेप को सर्कुलर मोशन में देना है। उसके बाद हम थोड़ी देर क्रीम को सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फिर स्टेप बाय स्टेप उनके फेस पे क्रीम को एब्जॉर्ब कराएंगे। एब्जॉर्ब कराना बहुत ज़रूरी है और क्रीम मसाज का आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट के फेस पे लगाइएगा। क्रीम में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। आप जितने अच्छे से करेंगे आपके क्लाइंट को आपका काम उतना ही अच्छा लगेगा। अब हम क्लीनअप के स्टेप में लिफ्टिंग स्टेप को यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमें अपने चिक्स को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है और अब मैं चीन एरिया पे अच्छे से प्रेशर देकर मसाज दे रही हूँ अपने फिंगर्स की मदद से। आपको चिक्स एंड नेक दोनों को साथ साथ ऊपर की ओर लेकर जाना है और आपको सारे स्टेप को ऊपर साइड ही करना है। कोई भी स्टेप को आपको नीचे नहीं करना है। आपके अगर क्लाइंट के आइज़ के ऊपर नीचे बहुत अगर डार्क सर्कल है तो आपको अपने क्लाइंट के आइज़ पे भी बहुत अच्छे से मसाज देना है फिंगर्स की मदद से, जैसे मैं दे रही हूँ। देखिए, इसमें आपके क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होगा। नोज़ में भी हमको ऊपर के साइड ही सर्कुलर मोशन में देना है और लिप्स पे भी मैं जैसे दे रही हूँ आपको वैसे देना है। आइज़ के नीचे जैसे अगर मैं क्लीनअप का स्टेप दे रही हूँ आप भी वैसे अगर करेंगे तो आपके क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होगा। और शोल्डर्स पे आपको प्रेशर देकर अच्छे से अपने क्लाइंट को मसाज देना है, उससे उन्हें बहुत रिलैक्स फील होगा। जैसे जैसे मैं स्टेप दे रही हूँ आप भी वैसे वैसे दीजिए तो आपके क्लाइंट को आपका काम बहुत अच्छा लगेगा। आईब्रोज पे भी आपको प्रेशर देकर अच्छे से मसाज देना है और फोरहेड पे आपको मसाज देते हुए 8 बनाना है अपने आइज़ के दोनों साइड में। उससे आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा और आपको मसाज अच्छे से प्रेशर देकर करना है आपके फिंगर्स और हैंड्स की मदद से। इससे आपके क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं हमने अपने क्लाइंट के फेस पे क्रीम को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया है। अब मैं थोड़ी सी क्रीम और लूँगी वाटर के साथ और मसाज थोड़ा और मैं करूँगी अपने क्लाइंट के फेस पे। आप जितने अच्छे से मसाज दोगे आपके क्लाइंट को आपका काम उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको आइज़ पे और आईब्रोज पे अच्छे से प्रेशर देकर क्रीम को अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज देना है। उससे आपके क्लाइंट को बहुत रिलैक्स फील होगा। उनको जितना रिलैक्स फील होगा, जितना आप काम अच्छा दोगे उनको उतना अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मसाज में कौन कौन से स्टेप यूज़ किए हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो फर्स्ट में मैंने यूज़ किया है स्टेप जनरल स्ट्रोक। सेकंड में मैंने यूज़ किया है गालों को ऊपर की ओर उठाना। थर्ड में मैंने यूज़ किया है चिन पर सीजर चलाना। फोर्थ में मैंने यूज़ किया है गालों का लिफ्टिंग। फिफ्थ में मैंने यूज़ किया है गालों पर पेंटिंग। सिक्स्थ में मैंने यूज़ किया है टेम्पल पॉइंट पर रुके। सेवेंथ में मैंने यूज़ किया है नोच पर राउंड मूवमेंट। एट में मैंने किया है अप प्रेस द नोज़। नाइन्थ में मैंने किया है साइड प्रेस द नोज़। 10th में मैंने किया है टेम्पल पॉइंट पर रुके। 11th स्टेप है आई बॉल को घुमाना रिंग फिंगर से। 12th स्टेप है आईब्रो को पिच करना। इसके बाद है आईब्रो के ऊपर बिग 8 फिंगर से बनाना। माथे पर खड़ी व आड़ी उंगली चलाना क्रिस क्रॉस। माथे पर पैटिंग। माथे पर एस एंड 8 बनाना। गले में क्रिस क्रॉस और टेम्पल पॉइंट पर रुके। ये लास्ट स्टेप रहता है। मैं जैसे जैसे सीखी हूँ अपने मैम से मैं आपको भी वैसा ही बता रही हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने से बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो प्लीज़ मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ कम से कम मैंने आपको 15 से 20 स्टेप बता दिए मसाज में कि आपको इतने स्टेप देने चाहिए और होते उससे ज़्यादा स्टेप हैं, लेकिन आप 20-22 स्टेप भी अगर देंगे
तो आप मसाज बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और जितने स्टेप मैंने बताए हैं वो तो आपको मसाज में देना ही देना है अपने क्लाइंट के फेस पे। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से, अगर आप मेरा वीडियो देखकर कुछ सीख रहे हैं तो आप अपने इन सब चीज़ों को कहीं नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प रहेगा। जब आप किसी का क्लीन अप करोगे या सीखोगे तो आपको और हेल्प मिलेगा इन सब चीज़ों को देखकर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने क्लाइंट के फेस पे मसाज हाथों की मदद से प्रेस करके अच्छे से देना है, पर आपको रगड़ना नहीं है उनकी स्किन को। अगर आप वैसे करोगे तो उनकी स्किन छिल सकती है और उनके फेस पे पिंपल्स वगैरह आने के और चांस हो जाएंगे। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है और आपको ध्यान दे के करना भी है। आप अगर सोचोगे कि मैं थोड़ा सा अगर करके सीख जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ों के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे से सीखोगे। मसाज क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद हम फेस को वाटर से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम पैक लगाएंगे। तो इनके फेस पे मैंने बताया था कि पिंपल एंड टैनिंग दोनों थी, तो हम D10 की पैक इनके फेस पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम पैक यूज़ कर बाद हम जब पैक को रिमूव करेंगे फेस से, उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन फेस पे क्लाइंट के लगाना ही चाहिए, क्योंकि क्लीनअप या फेशियल कराने के बाद क्लाइंट धूप में जाते हैं तो क्लीनअप और फेशियल का रिज़ल्ट नहीं आता है धूप की वजह से। तो हमें मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन अपने क्लाइंट के फेस पर अप्लाई करके उन्हें भेजना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं क्रीम क्लाइंट के फेस पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके बाद हम पैक लगाएंगे। और पैक अगर आप लगाएं तो पैक को आपको 10 से 15 मिनट तक अपने क्लाइंट के फेस पे रहने देना है। उसके बाद ही उसे रिमूव करना है। अब हम फेस पैक अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस पैक को हमें 10 से 15 मिनट तक अपने क्लाइंट के फेस पे रहने देना है। और आपको पैक भी एक डायरेक्शन में लगाना है, नीचे की ओर नहीं, ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है पैक को। सबका अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन ये है कि पैक, और जैसे पैक हो गया, ब्लीच हो गया, ये सबको हमें ऊपर के डायरेक्शन में लगाना होता है, नीचे के डायरेक्शन में नहीं। तो यहाँ मैं D10 की पैक अपने क्लाइंट के फेस पे यूज़ कर रही हूँ। पंद्रह मिनट हो गए हैं हमें पैक को क्लाइंट के फेस पे रखे हुए। अब हम 10 मिनट तक अपने क्लाइंट के फेस पे मसाज देंगे पैक से ही। उसके बाद हम पैक को रिमूव करेंगे। पैक को रिमूव करने के बाद हमें क्लाइंट के फेस मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाना है और फिर हमारा क्लीनअप कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हम बहुत मेहनत से अपनी वीडियो को बनाते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए इतना करिए कि हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा।